हाय दोस्तों, यूपी पुलिस 2026 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं जीके जीएस के, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन से एग्जाम में, सबको हम कवर करते चलेंगे जितने भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आर्टिकल 32 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे हृदय की आत्मा कहा था। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिम कार्बोनेट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, स्थापना कब हुआ था? 1936 में जिम कार्बेट का स्थापना हुआ था। पहले नाम इसका हैली नेशनल पार्क था। हैली नेशनल पार्क जो था पहला नाम था उसको। उत्तराखंड में स्थित है जो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये सब सारे टॉपिक आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सरदार पटेल, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 562 रियासतों का विलय कराया था, आपस में मिलाया था सरदार पटेल ने, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में सरदार पटेल की बनी हुई है। बारडोली सत्याग्रह से ये जुड़े हुए थे। कौन? सरदार पटेल, बारडोली सत्याग्रह से। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7.4, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, रक्त में जो है आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। WBC रोगों से रक्षा करता है हमारा। प्लेटलेट रक्त जमाने में मदद करता है। ये सारे टॉपिक ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विष्णु शर्मा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नीति कथाओं पर आधारित है पंचतंत्र। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। विश्व की कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है पंचतंत्र का, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है। आगे चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गंगा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। गंगा के बारे में जान लेते हैं। गंगा की कुल लंबाई आपसे पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर है। उसके बाद गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। अगर प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो गोदावरी हो जाएगी, और सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा हो जाएगी। नर्मदा भ्रस घाटी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से सांगपो कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में उसे सांगपो के नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, तो आप लोग सारे टॉपिक्स याद करिएगा। चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेंगलुरु सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब? 1969 में। संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। चंद्रयान 3 सफल मिशन हुआ था इसरो का, चंद्रयान 3। आगे चलते हैं दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 1965 युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पूछा जाएगा। पहले जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे जो थे ये थे। ताशकंद समझौता जो है इन्हीं के समय में हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन की तरफ। सबसे हल्की धातु कौन सी है? क्वेश्चन का राइट आंसर लिथियम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। और सबसे तरल धातु जो है पारा है। सबसे अच्छी चालक वाली धातु कौन सी है? वो चांदी है। ये सारे टॉपिक
ध्यान रखिएगा आप। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन, मेघदूत के रचयिता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कालिदास सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों संस्कृत में इसकी लेखन लिखा गया है। कालिदास की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? अभिज्ञान, शकुंतलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं आते हैं। कालिदास के अभिज्ञान और शकुंतलम भी इन्हीं की रचना है। उन्हें भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कालिदास को। दोस्तों हमसे डेली जुड़ने के लिए, ऐसे ही जीके जीएस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉल्फिन सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों गंगा डॉल्फिन वह 2009 में इसे घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव। दृष्टिहीन होती है ये जो है, ये दृष्टिहीन होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन से हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर एस.एम. स्वामीनाथन जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, हरित क्रांति किस लिए लाया गया था? गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। पंजाब में इसका सबसे अधिक परफॉर्मेंस मिला था जो है इसका नॉर्मन बोरलॉग से जुड़े हुए थे। आगे चलते हैं दोस्तों 13वां क्वेश्चन की तरफ। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अच्छा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर जो है यूएनओ डे मनाया जाता है। डेट भी आप लोग याद रखिएगा 24 अक्टूबर। कुल कितने सदस्य हैं यूएनओ में? 193 सदस्य देश हैं। 193 सदस्य देश हैं। सारे टॉपिक आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारतीय पुनर्जनन के जनक कौन है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी राजा मोहन राम ने भी की थी। सती प्रथा का विरोध किया था। प्रेस स्वतंत्रता के समर्थन में आए थे। प्रेस जो है अपनी स्वतंत्रता से आवाज़ रख सके इसके समर्थन में आए थे। कौन? राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं दोस्तों 15वां क्वेश्चन। पानी का जो है क्वथनांक कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 100 सही जवाब हो जाएगा। 100 सेल्सियस। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जमाव बिंदु क्या हो जाता है जिस पे बर्फ बन जाती है? 0 सेल्सियस। केल्विन में केल्विन नापी जाती है। भाप गैसीय अवस्था में पाया जाता है। सारे टॉपिक ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, सबसे छोटा जो है राज्य गोवा सही जवाब हो जाएगा। यूपी भी सबसे अधिक जनसंख्या के क्षेत्र में है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। अच्छा, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब सारे टॉपिक ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 17वां क्वेश्चन। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1913 में, बार बार एग्जाम में आते हैं। रविन्द्रनाथ को जो है नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। जनगण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और गीतांजलि के लेखक भी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है लोकसभा के अध्यक्ष सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 108 के तहत किया जाता है। धन विधेयक पर ये नहीं होता है। अब तक बहुत कम बार हो चुका है। कौन क्या? ये बहुत कम बार हो चुका है संयुक्त अधिवेशन। चलिए दोस्तों 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है यकृत सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ा अंग त्वचा। अंग पूछेगा तो त्वचा
बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृति। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में पाई जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों 20वां क्वेश्चन, दिलवाला चैन दिलवाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजस्थान में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी राजस्थान में। माउंट आबू में स्थित है, जैन मंदिर है, संगमरमर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है जो है दिलवाड़ा मंदिर। आगे चलते हैं दोस्तों 21वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्यभट्ट सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, जो 1975 में लॉन्च हुआ था, सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। नाम गणितज्ञ आर्यभट्ट पर पड़ा था, जो गणितज्ञ के महान नायक है उन्हीं के नाम पर बना था, आर्यभट्ट के नाम से। 22वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्वामी विवेकानंद सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, कौन से सन में किया था? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किया था, 1897 में बेलूर मठ में हुआ था। सेवा कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। आगे चलते हैं दोस्तों 23वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रशांत महासागर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, मारियाना ग्रंथ जो है प्रशांत महासागर के सबसे गहराई वाली पॉइंट है, कौन सा? मारियाना ग्रंथ। सबसे छोटा महासागर अटलांटिका महासागर है। हिंद महासागर जो है भारत के नाम पर पड़ा है। सारे टॉपिक ध्यान रखिएगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रैकेट्स रोग होता है। विटामिन B1 से बेरी, विटामिन ए से रतौंधी रोग हो जाता है। दोस्तों आप ऐसे ही हमसे डेली जुड़ेंगे तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बेसिक, वो आप लोगों का यूं ही तैयार हो जाएगा। दोस्तों कमेंट जरूर करके बताइएगा, उनको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किया था? गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट होंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शन सही जवाब आप ज़रूर 2-3 लाइन में डिस्क्राइब करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना स्कोर